नमस्कार, स्वागत है हॉर्नबिल टीवी भारत में। भोपाल से एक अहम खबर। मध्य प्रदेश राज्य वन विभाग विकास निगम लिमिटेड द्वारा अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती वर्ष का भव्य शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भोपाल के भारतीय वन प्रबंधन संस्था IIFM नेहरू नगर में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन कर स्वर्ण जयंती वर्ष और राष्ट्रीय कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन किया। अपने संबोधन में CM मोहन यादव ने कहा कि वन निगम में 40 से 45 करोड़ रुपए के लाभांश के साथ आजीविका और वन संरक्षण के क्षेत्र में शानदार काम किया है। भविष्य में और अधिक संभावना है। मुख्यमंत्री ने राज्य का विकास निगम की उपलब्धियों की सराहना करते हुए इससे विकास और पर्यावरण संतुलन का मजबूत मॉडल बताया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि, विशेषज्ञ और वन विभाग में जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। आइए अब सुनते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया, जिन्होंने वन निगम की उपलब्धियों की सराहना की और शुभकामनाएं दी। के साथ मैंने जो आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद किसे जुड़ता है, तो आपके ऊपर ये बड़ी जवाबदारी भी है और ये आनंद भी दिया और मुझे इस बात का और संतोष है आपके कारण से हम आज भारत से कह रहे हैं कि अगर सबसे ज्यादा टाइगर है तो हमारे वज्रों में आपकी भूमिका, आपकी भरोसे से जलचर घड़ियाल भी कोई अच्छा मौसम हो सकते हैं, तो घड़ियाल भी हमारी के माध्यम से हमारी लेकर के बाकी नदियों की शोभा बढ़ा रहे। वो अपने जीवन में संघर्ष विजय भी कर रहे हैं और आप आशीर्वाद मैं मान के चलता हूँ। अभी यही प्रयोग हो रहे हैं। जब आपने ये वाइल्ड लाइफ के वो सारे जीवों का नाम लंबा हो जाएगा, लेकिन जब अपने देसी भाषा में ये जो जिसको आपने उड़ाया था और कहीं पड़े में वापस लिया मैंने कहा ये कैसे करने होगा आपने जादूगरी तो मालूम आज वन विकास निगम के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। वन विकास निगम ने अपनी 50 वर्ष की यात्रा में अच्छी उपलब्धियाँ हासिल की है। कई क्षेत्रों में वन को भी डेवलप किया है, कई प्रकार से वन से जुड़े हुए आजीविका वाले कई कामों को किया है। 40-45 करोड़ का तो लाभांश वितरण का भी काम किया है, लेकिन हमने कहा कि और आगे बढ़े। वन विकास निगम के माध्यम से बड़ी संभावना है। भविष्य में वृक्षारोपण के कामों को करते ही जैसे हमारे वनों को समृद्ध करने का काम किया है, वन्य जीवों से भी जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं। वन के जो मूल लकड़ियां हैं उन लकड़ियों के आधार पर भविष्य में और उसका बेहतर उत्पाद के रूप में निर्यात करे, प्रदेश के देश के सबके काम आए। ऐसे अच्छे कामों को करते करते वनों के प्रति लोगों की जागरूकता जमे और जो मूल उद्देश्य वन विकास का अर्थ है, जब विकास होने में वनों की बड़ी भूमिका और वन का विकास ये प्रदेश की विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। मैंने अपनी ओर से शुभकामना दी। एक बार फिर माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वन निगम ने अब तक लाभांश और आजीविका के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। आगे भी इसकी और बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी। इस अवसर पर वन निगम के प्रबंधक संचालक BN अम्बेडा ने भी निगम के भविष्य की योजना पर प्रकाश डाला। स्वर्ण जयंती वर्ष पर हम समाज और पर्यावरण के बीच संतुलन को लेकर भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले तो मैं वन विकास निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हार्दिक रूप से बधाई देना चाहूंगा इस अवसर पे। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की 50वीं सालगिरह पर भी उपस्थित होने का मौका ढूंढ पाते हैं। एक लंबी यात्रा वन विकास निगम ने की है
पर जो हम अगर उपलब्धियों की बात करें तो 3,90,000 हेक्टेयर जंगलों का जो है वो पुनर्वास किया गया और उस 3,90,000 का ट्रीटमेंट किया गया। 3,15,000 हेक्टेयर में जंगल खड़े किए गए। ये किसी भी तरीके से छोटी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती। ये देखते हुए कि हम जो है कहीं पर जब बातें होती है वनीकरण की, कहीं पर कोई संस्था 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर का वन उगाती है और उसके जब फोटोग्राफ्स बड़े बड़े वो अखबारों में छपवाती है कि हमने इतना कुछ कर दिया, वहां पे वन विकास निगम जो है एक साइलेंट वर्कर की तरह 3,15,000 हेक्टेयर का वन। अभी बहुत सी चीजें हम सब लोगों ने सुनी हमारे वन विकास निगम के बारे में। हमारे अंबाड़ी जी ने भी बताया, हमारे प्रधान जी ने बताया। निश्चित रूप से कई चीजें मैंने इस चीज में देखा है कि अलग अलग प्रकार से हमारा विभाग काम तो करता ही है। हमारा वन विकास निगम भी कई महत्वपूर्ण काम जिसमें जनता का जुड़ाव, वन से लगे हुए गांव का कैसे उन तक लाभ पहुंचे, हमारे निम्न वन क्षेत्र को कैसे उच्च कोटि का बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका तो रहती ही है। साथ में ऐसे ग्राम और ऐसे विश्वविद्यालय, चाहे वो खेल कूद के माध्यम से हो और भी अन्य सुविधाएं हमारा वन विकास निगम को देता है। परियोजना मंडल कार्यरत है। निगम की स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्षों में समय समय पर वन विभाग से वन भूमि हस्तांतरण की गई। निगम के द्वारा प्रथम रोपण 1976 में 6 परियोजना मंडलों में की गई। बरघाट, नाटका, मोहगांव, केसला, कोटा पटिया, बांडापाड़ा, ये जो अभी छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। वर्तमान में निगम के 11 परियोजना मंडल के अंतर्गत उपलब्ध कुल वन क्षेत्र 4,25,000 हेक्टेयर है। उनमें से 3,90,000 हेक्टेयर में सागौन, बांस, अन्य निश्चित रोपण कर उपचारण किया जा चुका है और जिसमें 315 हेक्टेयर में हम लोगों ने रोपण भी किया है। निगम द्वारा किए गए रोपणों में विभिन्न वर्षों के अंतराल पर किए गए कटाई निर्णय के वनोपज उत्पादन प्राप्त हो रहा है। फलस्वरूप वर्ष 23-24 तक पिछले 10 वर्षों में 200 करोड़ का औसत राजस्व प्रति वर्ष निगम को प्राप्त हो रहा है। निगम द्वारा वर्ष 23-24 तक विगत 10 वर्षों में 66 करोड़ रुपए औसत प्रति वर्ष लाभ अर्जित किया है। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर। स्कूलों के मर्जर को लेकर कांग्रेस के छात्र इकाई NSUI ने जोरदार प्रदर्शन किया है। NSUI के कार्यकर्ताओं ने बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया और सरकार की शिक्षा नीतियों पर सवाल खड़े किए। छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कहा, जब सरकार स्कूल ही बंद कर रही है तो फिर शिक्षा निदेशालय की ज़रूरत ही क्या है। यह दफ्तर भी बंद होना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है, यहाँ सरकार अंबानी और अंदानी की है जो चाहती ही नहीं कि बच्चे पढ़े। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे और यही बात सरकार को डराती है। NSUI ने साफ कहा कि अगर स्कूल मर्जर नीति को वापस नहीं लिया गया तो उनका आंदोलन और तेज होगा। सरकार बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती है। स्कूल बंद करके शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है। ये दफ्तर भी बंद हो जाना चाहिए। सरकार शर्म करो, शर्म करो। स्कूल ही नहीं रहेंगे, इस कार्यालय का भी कोई काम नहीं है। यहाँ पर भी ताला लगना चाहिए। यहाँ पर भी योगी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है। ये बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे इस देश में, आम लोगों को नहीं पढ़ने देंगे। तो
ऑडियो पढ़ लेंगे तो ये सवाल पूछेंगे, अपना हक अधिकार मांगेंगे। ये बेईमान सरकार छात्रों को रोजगार नहीं देती, शिक्षा भी हम लेने से रोक रही है। असंवैधानिक चीज है, इस सरकार को सबक सिखा के रहेंगे। कांग्रेस पार्टी और NSUI इनको बता के रहेगी इस सरकार निकम्मी है, इसको बदलना होगा उत्तर प्रदेश में। लखनऊ से साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो देश भर में हाईली एजुकेटेड लोगों को निशाना बनाकर करोड़ों की ठगी कर चुका है। लुलु मॉल के पास फ्रंट्स कॉलोनी में बने एक फ्लैट से 15 सतीर जालसाज गिरफ्तार किए गए, जो अन्ना रेड्डी, फेयर प्ले और 99 एक्सचेंज जैसे फर्जी गेमिंग लिंक्स के जरिए लोगों को ठगते थे। हैरात की बात यह है कि ये आरोपी 9वीं 10वीं पास है, लेकिन अपने जाल में IT प्रोफेशनल, व्यापारी और हाई प्रोफाइल लोगों को फंसा रहे थे। ये लोग सोशल मीडिया, कॉल्स और व्हाट्सएप के जरिए गेमिंग और सट्टा में भारी मुनाफा देने का लालच देकर लोगों को निवेश के लिए उकसाते थे। जैसे ही निवेश होता, फर्जी वेबसाइट बंद हो और पैसा गायब। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप, डेटा डिवाइसेस और डिजिटल डिवाइस बरामद किए हैं। इसके द्वारा उपयोग किए गए खातों में अब तक करोड़ों रुपए का लेन देन सामने आया है। अब तक देश के अलग अलग राज्यों में कुल 44 साइबर ठगी शिकायतें दर्ज हो चुकी है। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के तार अन्य राज्यों और संभवतः विदेशों में भी जुड़े हो सकते हैं। गिरोह के सभी सदस्यों ने पूछताछ में अपने अपराध स्वीकार किए हैं और अब पुलिस इन नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की में जुटी है। और 3 ऐप अन्ना रेड्डी, फेयर प्ले और 99 एक्सचेंज के माध्यम से लोगों को पैसा लगाने और अधिक से अधिक प्रॉफिट देने का झांसा दे करके बहुत सारे लोगों को ऐड किया गया। ऐड करके जब बहुत हैंडसम अमाउंट उनके पास आ गया, जो करोड़ों में है, तब फिर उनको एग्जिट करा दिया गया और इसका एक्सेस इनके पास रहता था। तो जिसको चाहते थे एग्जिट करते थे और जिसको चाहते थे वो इस गेम में उनको लेते थे। इस तरह से देश में इनके खिलाफ कुल 44 कंप्लेंट हुआ। तमाम राज्यों से कंप्लेंट आया। उसके बाद से यहाँ साइबर थाने की टीम सक्रिय होकर के आज 15 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार की है और इनके पास से हमको काफ़ी सामान बरामद हुआ है। इनके पास से एक सियाज कार 53,200 रुपये, 44 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 42 ATM कार्ड, 7 चेकबुक, 13 पासबुक आदि सामान बरामद हुआ है। और अभी इनके कुछ और अभियुक्त जो इसमें शामिल हैं उनकी तलाश चल रही है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इनका एक बहुत लंबा नेटवर्क है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये लोगों को जोड़ते इस ढंग से हैं कि एक जो गेमिंग ऐप है इसमें लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप इसमें अपना पैसा लगाइए, इसमें आपको अधिक से अधिक प्रॉफिट होगा। शुरुआत में ये लोगों को काफ़ी प्रॉफिट भी देते हैं, जिससे लोग विश्वास में आ जाते हैं और फिर अपना एक बहुत बड़ा अमाउंट इनके साथ लगा देते हैं। जब बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाता है तो उसके बाद से ये उनको एग्जिट कर देते हैं। फिर वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं, तब लगता है कि हमारे साथ चीटिंग हुआ। इसके बाद से NCRP पोर्टल पे ऐसे देश में 44 शिकायतें हुई। उन शिकायतों के आधार पे आज ये साइबर थाने की हमारी टीम को एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। इसमें अभी अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। इन जो 44 शिकायत देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं उनको सबको अवगत करा दिया गया है, जिससे कि वो आकर के इनको रिमांड पे ले सके, इनसे पूछताछ कर सके। लखनऊ का भी पीड़ित था जो ये मुकदमे दर्ज हुए थे, इनमें क्या कोई लखनऊ का भी था पीड़ित? हाँ, इसमें लखनऊ से भी जानकारी मिल रही है कि लखनऊ है, इसलिए कि जो हमारी जो कंप्लेंट आई उसमें लखनऊ से भी ये तभी फिर हम लोग इस पर एक्टिव भी हुए और उसके बाद से बाकी जगह के कंप्लेंट से मैच किया गया तो सारी चीजें मैच की, उसके बाद से इनकी अरेस्टिंग हुई है। मल्टी लेयर लेनदेन इस से कि पहले तो किसी ने पैसा लगाया, उसके बाद से
फिर उनको अकाउंट प्रोवाइड करने वाले लोग हैं कि जिस अकाउंट के माध्यम से ये पैसा निकालते हैं। बहुत सारे लोग इस पे जुड़े हैं। लगातार इसमें टीमों को ये क्या कर रहे हैं कि अपनी टीम को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों को इस गेमिंग ऐप से, एक बेटिंग ऐप से आप जोड़िए और उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हम देंगे। तो बहुत सारे लोगों को लगातार नए नए उम्र के ये लड़के हैं जो बहुत सारे लोगों को जोड़ रहे हैं। आपके माध्यम से मैं यह भी लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि कृपया करके किसी ऐसे झांसे में न आवें जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का लालच दे रहे हों। कोई भी ऐप अगर बहुत अधिक प्रॉफिट का लालच दे रहा है तो आज नहीं कल आपके साथ वो धोखा करेगा, ये तय है। इसलिए कृपया करके अपने कमाए हुए पैसे को इस तरह से बर्बाद न होने दें। आप जब इनके पास वो पैसा आ गया तो उसके बाद से तो ये फ्री है, फिर तो निकालते ही। यही तो इनका मेन वो है कि उसके बाद पैसा इनके पास आ गया, उसके बाद से जब चाहे तो आपको एग्जिट कर दिया। अब पैसा आपको पहले शुरू में अच्छा खासा प्रॉफिट ये देते हैं। गिरफ्तारी तो वो चल रहा है कि ये लखनऊ में ही इनको हमने जो वो किया है, उसके जो वो है लुलू माल के पास अहिमा मऊ के पास पड़ता है, वहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी से हमने किया है। सभी लोग वहाँ पे ये किराए पे ले करके, चूंकि इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो किराए पे ले करके वहाँ पे ये अपना काम कर रहे थे। और ये हाँ अब वो है 2 BHK फ्लैट है जिसमें से। बरेली से इस वक्त की बड़ी और विवादित खबर सामने आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन राजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। मौलाना राजवी ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा है कि डिम्पल यादव ने मस्जिद की तौहीन की है। उनका आरोप है कि डिम्पल यादव एक राजनीतिक हिंदू महिला होते हुए जिस पहनावे और तौर तरीक़ों से मस्जिद में दाखिल हुई वह इस्लाम की पवित्रता के खिलाफ है। मौलाना का कहना है कि डिम्पल यादव को पूरी मुस्लिम कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके इस कृत्य से मुसलमानों में नाराज़गी है। उन्होंने रामपुर में सपा सांसद मोहली बुल्ला नादवी और सपा नेतृत्व पर भी निशाना साधा है। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बयान पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह बयान राजनीतिक और धार्मिक हलकों में हलचल मचा सकता है। आइए सुनते हैं मौलाना शहाबुद्दीन राजवी का वह बयान जिसने इस पूरे मामले को गरमा दिया है। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के नेता ने जिस तरीके से अपनी मस्जिद में समाजवादी पार्टी की मीटिंग कराई, ये शर्मनाक है। मुहिबुल्लाह नदवी पूरी कौम से माफ़ी मांगे और साथ ही उसमें डिम्पल यादव भी शरीक थी। मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव की बीवी डिम्पल यादव भी थी और डिम्पल यादव ने इस बात का कतन ख्याल नहीं किया कि हम कहां जा रहे हैं और कहां बैठे हैं। सर भी नहीं ढका उन्होंने और जो उनका जो पहनावा था वो पहनावा भी इस्लामी कल्चर तो छोड़िए, जो भारतीय कल्चर है उस कल्चर के खिलाफ था। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। मजहबी एक खालिस मजहबी जगह पे हम जा रहे हैं, वहां पर हम बैठे हैं, वहां पर हम बात कर रहे हैं। डिम्पल यादव ने मस्जिद की तौहीन की है। डिम्पल यादव को भी मुसलमानों से माफी मांगना होगी। उनकी जो तौर तरीका था मस्जिद के अंदर बैठने का, मस्जिद के अंदर जाने का, वो मस्जिद की इहानत पर मबनी है। इस पर मुसलमान बहुत चिंतित है और डिम्पल यादव से सख्त नाराज है कि उन्होंने अपने तौर तरीकों से, अपने पहनावे के जरिए उन्होंने मस्जिद की तौहीन की है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत के साथ।